बारे में सोचा है कि एक रात अंधेरे के अंदर एक दरवाज़ा खुला, कुरान की आवाज़ आसमान में गूंज उठी और सुनने वाले इंसान नहीं थे। आका, हम आपके लिए एक खौफनाक पैगाम लाए हैं। आग से बनी हुई कुछ नादीदा मखलूक़ात जो कुछ बच्चों की तरह छोटी हैं और कुछ पहाड़ की तरह बहुत बड़ी हैं। जब सूरतुल जिन नाजिल हुई और उसके बाद जिन्नात की दुनिया में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात हुए। इंसानियत को ये राज मालूम नहीं होना चाहिए, वरना हम अपनी जद्दोजहद हार जाएंगे। आप इंसानों से बेहतर हैं, ज़मीन पर उतरें और उन पर हुकूमत करें। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक इनमें से आखिरी शख्स भी अपना ईमान नहीं खो देता। वो इंसानों से बहुत पहली की तख्लीक करदा कौमें हैं। इनमें से कुछ इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और कुछ वो भी हैं जो इंसानों के साथ मिलकर नमाज भी पढ़ते हैं, और कुछ दरवाजे हैं जो गैब की दुनिया में खुलते हैं। आज हम वो तारीक राज बताएंगे जिसके बारे में हर कोई बात करता है लेकिन कोई नहीं जानता। कुरान में जिन्नात की कहानी। आप देख रहे हैं SA रिलीजियस वॉइस। हम इस्लामी राजों और गैबी दायरों पर अपनी सीरीज जारी रखे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज को ना छोड़ें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। 1400 साल पहले नबूवत के 9वें साल में मक्का की गलियों में दबाव बढ़ता जा रहा था। मुशरिक लोग हर तरफ से अल्लाह के रसूल को घेरे हुए थे, लेकिन इस सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कुरान की तलावत कर रहे थे। ये मक्का के करीब एक पुरसुकून जगह पर फजर की नमाज का वक्त था। आसमान रोशन होना शुरू हो रहा था। आपके मुबारक मुंह से निकलने वाली आयात हवा में गूंज रही थीं। हर लफ्ज़ एक धुन की तरह था। शायद लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन एक और दुनिया सुन रही थी। और उसी लम्हे कुछ हैरानकुन हुआ। जिन्नात, वो पुरअसरार मखलूक़ात जो आसमान में सफ़र करती हैं और जिनके बारे में इंसान हमेशा सोचते रहे हैं, ने ये आवाज़ सुनी। वो महज इत्तफ़ाक़ से वहाँ से गुज़र रहे थे। पहले वो हैरत से रुक गए, फिर वो खौफ और तजस्सुस से भरा एक एहसास लेकर करीब आए। उन्होंने इस बाबरकत आवाज़ को सुना। उनके दिल कांप उठे, उनकी रूहें लरज़ गईं, क्योंकि ये आसमान से आने वाला एक पैगाम था। ये अल्लाह का कलाम था, एक ऐसा कलाम जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने आपस में सरगोशी की, खामोश हो जाओ और सुनो। और उन्होंने तारीख़ के सबसे अहम लम्हात में से एक का मुशाहिदा किया। जब तिलावत ख़त्म हुई तो उनके अंदर एक तूफ़ान था। वो फ़ौरन डराने वालों के तौर पर अपनी कौम की तरफ लौटे। जल्द ही अल्लाह की तरफ से मक्का में एक पैगाम आया। मुझे वही की गई है कि जिन्नात के एक ग्रोह ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। ये राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान लाए हैं और हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये गैब की दुनिया का दिखती हुई दुनिया को पहला जवाब था। जहां मक्का के इंसान नबी को रद्द कर रहे थे, वहीं जिन्नात ईमान लाए। जब वो वापस गए तो उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और उन पर ईमान लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाया जा सके। ये गैब की दुनिया से ईमान की पहली दावत थी। वो पैगाम जो मक्का की गलियों में मुस्तरद कर दिया गया था, जिन्नात की दुनिया में गूंज उठा था। लेकिन असल मुलाकात कई साल बाद होनी थी। सूरतुल जुन के नज़ूल के कुछ करसे बाद नबूवत के तकरीबन 10वें साल में ताइफ का सफ़र एक तकलीफ दे इनकार पर ख़त्म हुआ था। अल्लाह के रसूल को पत्थर मारे गए और वो ज़ख्मी हुए। वापसी पर उन्होंने नखल की वादी में पड़ाव डाला और उस रात एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या होने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थे वहीं अपने सहाबा के साथ खड़े हुए। आपकी आवाज़ संजीदा और मजबूत थी, तुम में से एक मेरे साथ आए, हम जिन्नात की वादी में जाएंगे। सिर्फ वही आए जो इसको संभाल सकता है। खामोशी छा गई। सहाबा ने एक दूसरे को देखा, कोई नहीं हिला। इन्हें महसूस हुआ कि इन अल्फाज के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। वो खौफज़दा थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। नबी ने दूसरी बार पूछा, फिर खामोशी। जब आपने तीसरी बार पूछा तो एक नौजवान सहाबी खड़े हो गए, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। वो नबी के करीब तरीन मददगारों में से एक थे। लोग इन्हें अंधेरे में भी इनकी खूबसूरत खुशबू से पहचान सकते थे। मैं आपके साथ आऊँगा या रसूल अल्लाह। वो दोनों नखल की वादी की तरफ चलना शुरू हो गए। उस रात चांद की रोशनी भी कमज़ोर थी, अंधेरा वादी को ढांप रहा था। अब्दुल्ला का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कहाँ जा रहे थे, क्या होगा? फिर मक्का के बालाई हिस्से पर एक खास मकाम पर नबी ने अपना पांव रोका। आपने ज़मीन पर एक गहरी साफ लकीर खींची। अब्दुल्ला, इस लकीर के अंदर खड़े रहो, मेरे वापस आने तक इसे मत छोड़ना। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम देखो, जो कुछ भी तुम सुनो, इस लकीर से बाहर कदम न रखना। और नबी अंधेरे में चल दिए। आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। इस बार ये इत्तेफाक से नहीं था, इस बार ये एक शऊरी दावत थी, जिन्नात को एक पैगाम। अब्दुल्ला लकीर के अंदर अकेले खड़े रह गए, मुंजमिद। पहले तो खामोशी थी, फिर अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं, सरगोशियाँ, ऐसी ज़बानों में आवाज़ें जिन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थीं। ये हवा नहीं थी और ये इंसान की आवाज़ भी नहीं थी। अंधेरे में शक्लें हरकत करने लगीं,
साए, वो इंसान नहीं थे, वो भूतों की तरह लग रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक। अब्दुल्ला की जिल्द सख्त हो गई, उनकी सांस तेज हो गई। वो नबी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, सैकड़ों, शायद हजारों। फिर एक खौफनाक लम्हा आया। इनमें से एक साया सीधा नबी की तरफ बढ़ा। नबी को नुकसान पहुंच सकता था। अब्दुल्ला बहुत डर गए, घबराहट से भरे हुए, और खड़े होना चाहा। नहीं, अब्दुल्ला ने अपने अंदर कहा, मुझे लकीर अबूर नहीं करनी चाहिए। इनका पांव लकीर की तरफ फिसला। वो तकरीबन उस पर कदम रखने ही वाले थे, लेकिन नबी ने सख्त हुक्म दिया था, जो कुछ भी हो, इन्हें इसे अबूर नहीं करना था। अब्दुल्ला कांप रहे थे, आंसू गिर रहे थे। इनके इर्द गिर्द वो तारीक शक्लें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने नबी को एक बादल की तरह घेर लिया। वो अब उन्हें देख नहीं सकते थे, वो उनकी आवाज भी नहीं सुन सकते थे। मिनट घंटों की तरह महसूस हुए। अब्दुल्ला ने सिर्फ इंतजार किया, सिर्फ इंतजार, क्योंकि नबी ने हुक्म दिया था इस लकीर को अबूर न करना। आखिरकार सुबह हो गई, अंधेरा छट गया और वो साए बादल के टुकड़ों की तरह बह गए। नबी सुबह तक उनसे बात करते रहे। जब सुबह हुई तो आप थके हुए मेरे पास वापस आए और कहा, क्या तुम सोए नहीं? मैंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए बहुत डरा हुआ था। वो क्या चीजें थीं जो मैंने देखी? नबी ने फरमाया, वो नसीबैन के जिन्नात थे। उन्होंने मुझसे खाने के लिए कहा तो मैंने उन्हें हड्डियां और खुश्क जानवरों का फजला दिया। हड्डियों या खुश्क फजले से अपने आप को साफ ना करना, क्योंकि वो तुम्हारे भाइयों का खाना है। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला ने वहां कदमों के निशान भी देखे, लेकिन वो इंसानों के कदमों के निशान नहीं थे, वो जिन्नात के छोड़े हुए निशान थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो रात कभी नहीं भूले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके बारे में बताया। या रसूल अल्लाह, मैं आपको नहीं देख सकता था। वो साए, वो आवाजें, मैंने तकरीबन लकीर अबूर कर दी थी, लेकिन मैंने आपके हुक्म की पैरवी करने का सब्र किया। नबी ने मुस्कुराते हुए उनसे फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने अबूर नहीं किया। तुमने एक ऐसे इज्तिमा का मुशाहिदा किया जो देखा नहीं जा सकता। आज रात मैंने अल्लाह का कलाम बराह रास्त जिन्नात तक पहुंचाया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। पहली मुलाकात इत्तेफाक से हुई थी, लेकिन इस बार मैंने उन्हें बुलाया था। जिन्नात का वो कबीला जो उस दिन मुसलमान हुआ सिर्फ एक छोटा ग्रोह था। ज्यादातर जिन्नात ईमान नहीं लाए। अल्लाह सूरत अल जिन की आयत 15 में फरमाता है, बेशक हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया है। जो मुसलमान हो गए वो हैं जिन्होंने सच्चाई की तलाश की और उसे पा लिया, और जिन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया वो जहन्नुम का ईंधन है। यहाँ तक कि जो मुसलमान हुए वो भी सब एक जैसे नहीं थे। कुछ फरमाबरदार थे और नेक काम करते थे, जबकि दूसरे नहीं थे। अल्लाह ये भी फरमाता है, हम में से कुछ नेक हैं और कुछ बदकार हैं, हम मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हैं। अल जिन 11। जिन्नात में से कुछ बहुत खतरनाक थे। उनके साइज मुख्तलिफ थे, कुछ पहाड़ों जितने लंबे थे, जबकि कुछ इंसानों से भी छोटे थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक जिन्नात की कुल तादाद इंसानों की तादाद से कम 7 गुना ज्यादा थी। जब हम देखते हैं कि जिन्नात कैसे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके भी इंसानों की तरह अकायद होते हैं। कुछ ने तौरात सुनी और यहूदी बन गए, कुछ ने अंजील सुनी और ईसाई बन गए, कुछ बुद्ध मत के मानने वाले थे और कुछ तो यहां तक के मुल्हिद भी थे। सबसे खतरनाक गिरोह वो जिन्नात थे जो शैतान की पूजा करते थे। उन्होंने शैतान को अपना खुदा मान लिया और खुफिया तौर पर मखसूस औकात में जमा होकर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी करते थे। लोगों को नाम लेकर बात करते थे और उन्हें गुमराह करने के तरीके तलाश करते थे। जिन्नात भी इंसानों की तरह नस्लों में बटे हुए हैं। उनकी रफ्तार, उनकी ताकत और हमारे दुनिया में उनका दाखिल होना कितना आसान है, इन नस्लों के मुताबिक बदलता रहता है। रिवायत है कि जिन्नात के 7 अहम गिरोह हैं: शैतान, अफरीत, मारिद, जिन, अरहा और अजफ। इनमें सबसे मजबूत और खतरनाक अफरीत हैं, जो खास तौर पर मुश्किल और भारी कामों के लिए मौजू हैं। इंसानों के जमीन पर कदम रखने से 2000 साल पहले भी जिन्नात यहां रह रहे थे। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, इंसानों को मिट्टी से और जिन्नात को खालिस धुएं के बगैर की आग से पैदा किया। इस आग को माच कहा जाता है, यानी आग की सबसे मजबूत और खालिस शक्ल। चूंकि जिन्नात को बगैर रोशनी के आग से पैदा किया गया था, वो आसानी से नज़रों से ओझल रह सकते थे। उनके जिस्म को हल्का और लतीफ़ बयान किया गया है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से हरकत कर सकते हैं और एक लम्हे में एक जगह और दूसरे लम्हे में दूसरी जगह हो सकते हैं। यहाँ तक कि इनमें मादी दुनिया से आर्जी तौर पर गायब होने की सलाहियत भी थी। अगरचे वो एक मुख्तलिफ जिहत में मौजूद हैं जो इंसानी हवास से बाहर है, जैसे रेडियो लहरें या टीवी सिग्नल, वो इंसानों की तरह इसी जिस्मानी दुनिया में रहते हैं। जिन्नात में भी जिन्स होती है, नर और मादा, और वो इंसानों की तरह बच्चे पैदा करते हैं।
उनके ख़ानदान होते हैं और आखिरकार वो मर जाते हैं। उनकी औसत उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ रिवायात में 300 साल से लेकर हज़ारों साल तक बताया गया है। चूँकि वो इतनी लंबी उम्र जीते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जिन्नाती सहाबा आज भी जिंदा हो सकते हैं। जिन्नात हमारे साथ इसी ज़मीन पर रहते हैं। वो अक्सर वीरान जगहों, बाथरूम्स, कचरे के इलाकों, गंदी जगहों और कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐसी जगहों पर दाखिल होने से पहले मखसूस अज़कार कहने का मशवरा दिया। उनमें से एक वो दुआ है जो अनस बिन मालिक से रिवायत की गई है कि जब अल्लाह के रसूल बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नर और मादा शैतानों से और तमाम नापाकियों से पनाह मांगता हूँ। बुखारी 142। अपनी लंबी उम्र, इल्म और तजर्बे की वजह से जिन्नात कभी कभी इंसानों को मालूमात देते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वो गैब जानते हैं। लेकिन कोई भी गैब नहीं जान सकता जब तक अल्लाह इजाजत न दे, जिन्नात भी नहीं। अल्लाह सूरतुल जिन की आयत 26 में वाज़ेह तौर पर फरमाता है, वो गैब को जानता है और वो अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता। ज़मीन पर जिन्नात का पहला फ़र्ज़ अल्लाह के नामों की अकासी करना, उसके आमाल का मुशाहिदा करना और उसकी तस्बीह करना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जिन्नात ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत की, वो बिगड़ गए और ज़मीन पर खून रेजी की। यहाँ तक कि रिवायत है कि उन्होंने यूसुफ नामी एक नबी को भी कत्ल कर दिया था जो उनकी तरफ भेजे गए थे। उस वक्त इब्लीस अभी लानत ज़दा नहीं हुआ था और वो अब भी फरिश्तों में शामिल था। जब फरिश्तों ने जिन्नात का फसाद देखा तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक को रखेगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? इब्ने कसीर के मुताबिक फरिश्तों और जिन्नात ने, जिनकी क़यादत इब्लीस कर रहा था, जो अभी शैतान नहीं बना था, ने बनुल क़न नामी एक घिनौने जिन्नाती कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो अपने हाथों और पैरों पर रेंगते थे। इस जंग के बाद इब्लीस की इबादत की वजह से अल्लाह ने उसे आसमानों पर बुलंद कर दिया। लेकिन जब आदम को पैदा किया गया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म आया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि वो आग से पैदा किया गया है जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है, और उसने गरूर से काम लिया। इस तरह अगरचे इब्लीस जिन्नात में से था, वो जिन था, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाला पहला मखलूक बन गया और लानत ज़दा हुआ। उस लम्हे से वो काफिर जिन्नात का रहनुमा बन गया जो इंसानों और जिन्नात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शैतान इंसानों को बुराई का वसवसा देता है और हराम चीज़ों को दिलकश बनाता है। शैतान के बच्चे भी थे। अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ी नस्ल दी। इन बच्चों के नाम और मखसूस फ़राइज़ हैं। खुंजब नमाज के दौरान वसवसा देता है। अगर आप नमाज में ऐसा महसूस करें तो अल्लाह की पनाह मांगें। वल्हान पाकीज़गी के बारे में वसवसा देता है और एक शख्स को बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करवाता है। वो उन्हें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करवाता है और फिर उन पर हंसता है। ज़लम्बूर बाज़ारों में वो बेचने वालों को बुरा सामान दिखाने, झूठी कस्में खाने, अपने सामान की बहुत ज़्यादा तारीफ करने, नकाइश छुपाने और लोगों को धोखा देने पर मजबूर करता है। सब्रिन ये मुसीबतों का शैतान है। ये लोगों को पुरानी जाहिलाना तरीकों से चलाने, चीखने और अपने चेहरे पीटने पर मजबूर करता है। तौसुम ये खाने का शैतान है। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो वो उनके साथ खाता है, उनके साथ घर में दाखिल होता है, उनके बिस्तर पर सोता है और उनके कपड़े पहनता है अगर उन्हें बिस्मिल्लाह के साथ तैर ना किया गया हो। मतऊन ये लोगों में झूठी खबरें फैलाता है और बाद में खबरें झूठी साबित होती हैं। आवर वो शैतान जो अंबिया और अल्लाह के करीबी दोस्तों को परेशान करता है। इनकी नस्लें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और मुस्तनिद अहादीस के मुताबिक हर इंसान के साथ कम से कम एक शैतान मुंसलिक है। इस्लामी उलमा ये भी कहते हैं कि एक शख्स के पास कई शैतान आ सकते हैं और बराह रास्त उससे निमट सकते हैं। जिन्नात के लिए सबसे अहम दिन यकीनन वो दिन था जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल चुना गया और कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। जिन्नात की दुनिया में इससे पहले बड़ा उलझन था। नबूवत से पहले जिन्नात आसमान की तरफ चढ़ते, फरिश्तों की बातों को सुनते और फिर इसमें हजारों झूठ मिलाकर ज़मीन पर कहानों और नजूमियों को बताते थे। इस वजह से लोग ये मानते थे कि जिन्नात गैब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने आसमानों में मजबूत मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए ताकि कुरान की पाकीज़गी और सच्चाई की हिफाजत की जा सके। आसमान के दरवाजे जिन्नात के लिए बंद कर दिए गए थे। कोई भी जिन जो आसमान से खबरें चुराने की कोशिश करता,
उसे फौरन शोलों से मारा जाता, शाबे साकिब गिरते। सितारों को पहले आग के पत्थरों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन वही के आने के साथ ही ये हिफाजत फाल हो गई। ये एक ऐलान था कि वही की हिफाजत की जाएगी। आसमानों को सील कर दिया गया ताकि कोई झूठ या फसाद कुरान को छू न सके। आसमान का अचानक बंद होना जिन्नात के लिए सदमे और खौफ का बायस बना। उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दी। हम नहीं जानते कि क्या जमीन वालों के लिए बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके लिए भलाई का इरादा किया है। कोई खबर आसमान से नहीं आ रही, हम पर शोले गिरते हैं, कुछ हुआ है। काफिर जिन्नात के रहनुमा इब्लीस ने समझ लिया कि जमीन पर कोई इंतहाई अहम वाकया जरूर हुआ है, इसलिए उसने अपने सिपाहियों को पूरी दुनिया में फैल जाने का हुक्म दिया। जिन्नाती कबीलों को कहा गया, तुम मशरिक की तरफ जाओ, तुम मगरिब की तरफ जाओ, और उन्होंने तेजी से जमीन पर हरकत की ताकि उस वाक़े की वजह मालूम कर सकें जिसने आसमानों को बंद कर दिया था और उन पर आग बरसाई थी। अपनी रफ्तार के साथ जिन्नात ऐसी जगहों पर पहुंच गए जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते थे। आखिर में जिन्नात नखल की वादी में आए जहां उन्होंने नबी से कुरान सुना। उनमें से कुछ ईमान लाए, लेकिन जब वो अपने कबीलों में वापस गए और उन्हें बताया तो सब जिन्नात ने ईमान नहीं लाया। कुछ जिन्नात इब्लीस के दोस्त थे, काफिर और सरकश मखलूक। वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। शयातीन इंसानों को धोखा देने के लिए इंसानों या जानवरों की शक्ल इख्तियार करेंगे, खास तौर पर सांपों और काले कुत्तों की। इफरत जिन्नात में से सबसे मजबूत और खतरनाक किस्म थे। काफिर जिन्नात शयातीन लोगों को गुमराह करने और हराम को दिलकश बनाने के लिए काम करते थे। वो उन लोगों के पास आते थे जो गुनाह और झूठ से मोहब्बत करते थे और उन्हें बुराई का वसवसा देते थे। कुरान यहाँ तक के कहता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह उठेंगे जैसे उन्हें शैतान ने मारा हो। ये जिन्नात की इंसानों को मुतासिर करने और उनमें हेराफेरी करने के खतरे को जाहिर करता है। जब कुरान का नजूल शुरू हुआ और आसमान के दरवाजे जिन्नात के लिए सील कर दिए गए तो शैतान समझ गए कि ये अल्लाह ने वही की हिफाजत के लिए किया है। इसके बाद उन्होंने जमीन पर इंसानों को मजीद गुमराह करने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा दी। इब्लीस ने दावा किया कि वो इंसानों पर आगे से, बाएं से और दाएं से हमला करके उन्हें गुमराह करेगा। शैतान हराम को खूबसूरत बनाता है और वो झूठ और बातिल को ऐसे पेश करता है जैसे वो सच्चाई हैं। शैतान ने लोगों को न सिर्फ वसवसों से बल्कि इंसान या जानवर की शक्ल इख्तियार करके भी गुमराह किया। इसकी एक मिसाल ग़ज़वा बदर से पहले शैतान का इंसानी शक्ल में जाहिर होना था। जंग से पहले मुशरिक लोग गैर यकीनी थे, वो जंग पर जाने से डर रहे थे। वो पहले ही कनाना कबीले से तनाज़ा में थे। उसी लम्हे सुराका बिन मालिक आया। उसने कहा, आज कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कनाना की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मुशरिकों को एतमाद मिला, वो जंग पर गए, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो सुराका सबसे पहले भागा। उसने कहा, मैंने फरिश्तों को पीली पगड़ियां पहने देखा, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता। क्या वो सुराका वाकई सुराका था? इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक हाँ, शैतान ने सुराका बिन मालिक की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसने मुशरिकों को बेवकूफ़ बनाया और फिर उन्हें छोड़ दिया। कुरान कहता है कि उसी लम्हे शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया और कहा, आज कोई भी लोगों में से तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा तो वो पीछे मुड़ा और भाग गया। अनफाल 48। शैतान इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है। एक शख्स जो आपके पास चल रहा है, आपसे बात कर रहा है, शायद बिल्कुल भी असली इंसान ना हो। एक दिन हमारी माँ आयशा ने अपने घर में एक मखलूक को मार डाला। ये गालिबन एक सांप था। उस रात उन्होंने अपने ख्वाब में एक बड़ा इज्तिमा देखा। उन्होंने उनसे कहा, तुमने एक मुसलमान को मार डाला, तुमने ऐसा क्यों किया? आयशा हैरान हो गई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा। फिर उन्हें समझ आया कि वो सांप दरअसल एक मुसलमान जिन था जो सांप की शक्ल में था। आयशा ने अपने ख्वाब में पूछा, क्या उसे नबी की बीवी के घर में होने पर शर्म नहीं आई? जिन ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम वो तुम्हें नहीं देख रहा था, यहाँ तक कि जब नबी की बीवियों ने अपने सर नंगे रखे होते थे वो दाखिल नहीं होता था। वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे आपकी तलावत किए जाने वाले कुरान से गहरा सुरूर और खुशी महसूस हुई थी। आयशा पसीने में डूबी हुई और खौफजदा बेदार हुई। उस दिन से उन्होंने बहुत सी दुआएं की और सदका दिया ताकि ये गलती माफ हो जाए। एक सांप जिसे आप अपने घर में देखते हैं वो हमेशा सिर्फ एक सांप नहीं हो सकता। अल-करबसान जिन। आप रात को सो रहे हैं, अचानक आप हरकत नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप चीखना चाहते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती।
आप अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस करते हैं और आप अपने कमरे में कोने में कुछ खड़ा हुआ देखते हैं जो आपको देख रहा है। कुर्बसान। रिवायतों में कहा गया है कि जिन्नात ऐसे लोगों को मुतासिर कर सकते हैं जिनमें शदीद रूहानी या जज्बाती तनाव हो, लेकिन वो हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रह सकते। जैसे एक शख्स कोमा में है तो उसे जागना चाहिए, या जो पानी के अंदर गोता लगा रहा है उसे ऊपर आना चाहिए, उन्हें भी वापस जाना पड़ता है, लेकिन वो चंद मिनट एक उम्र की तरह महसूस होते हैं। अली का मुहाफिज अफरीत। अली रजी अल्लाह अन्हु ऐसे शख्स थे जो नमाज में अपनी सुकून को खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके बहुत से दुश्मन थे और नमाज के दौरान एक शख्स अपनी सबसे ज्यादा गैर महफूज हालत में होता है। चलचोटिया की दुआओं में अली ने अल्लाह से कुछ मांगा। एक मुहाफिज अफरीत। अली एक जिन चाहते थे जो नमाज के दौरान उनकी हिफाजत करे। रिवायतों के मुताबिक इस मुहाफिज जिन का नाम तूफ यागी या जिन था। जरा सोचें, एक सहाबी जो इतना मजबूत और इतना बहादुर था, फिर भी नमाज के दौरान एक जिन की हिफाजत की जरूरत महसूस करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम में से हर एक के लिए एक जन्नती साथी मुकर्रर किया है। सहाबा ने पूछा, आपके लिए भी या रसूल अल्लाह? मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह ने उसके खिलाफ मेरी मदद की और मेरा जिन मुसलमान हो गया। अब वो मुझे सिर्फ अच्छाई करने को कहता है। तो इसका मतलब है कि अभी इसी लम्हे आपके पास एक जिन है, उसे करीन कहते हैं। वो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहा है जब से आप पैदा हुए हैं। वो आवाज जो आपको गुनाह, गलतियों और नाफरमानी की तरफ धकेलती है, वो हो सकता है, और वो आपके मरने तक आपके साथ रहेगा। हिजरत के सफर से पहले मुशरिकों के रहनुमाओं ने नबी को कत्ल करने की मंसूबाबंदी के लिए दारुन नदवा में जमा हुए। इब्लीस इस मीटिंग में नजद के कबीले के एक बूढ़े शख्स की शक्ल में शामिल हुआ। इसने अबू जहल के ख्याल की हिमायत की, जिसने कहा कि हम में से हर एक को एक ही वक्त में मोहम्मद को एक खंजर से मारना चाहिए। ये वाकयात जाहिर करते हैं कि जिन्नात के रहनुमा शैतान ने इंतहाई नाजुक लम्हात में भी लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी जिस्मानी शक्ल बदलने की सलाहियत का इस्तेमाल किया। जिन्नात के 7 अहम ग्रोह या नस्लें थीं: शैतान, इफरीत, मारद, जिन और अजफ। इनमें सबसे मजबूत और खतरनाक इफरीत थे। रफ्तार और हरकत। जिन्नात इंतहाई तेजी से हरकत कर सकते हैं। वो इन जिस्मानी कवानीन से महदूद नहीं हैं जिनकी इंसान पैरवी करते हैं। वो जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह तक पलक झपकते ही सफर कर सकते हैं। तामीराती सलाहियतें। जिन्नात भारी काम कर सकते हैं। सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया और उन्होंने उनके लिए मसाजिद, कले, मुजस्समे, हौजों जैसे बड़े प्याले और बड़े फिक्स्ड देगचे बनाए। उन्होंने कीमती मवाद निकालने के लिए समंदर में गोता भी लगाया। रहने की जगहें। जिन्नात लोगों के आसपास हो सकते हैं, लेकिन वो वीरान इमारतों, खंडरात, गारों, जंगल के सुराखों, बैतुल खला, हम्मामों, साहिलों और जानवरों के सुराखों को तरजीह देते हैं, खास तौर पर जहां सांप पाए जाते हैं। जादू और ममनुआ रसूमात। जिन्नात अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को कोई भलाई या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक जिन का किसी शख्स से लगाव कमजोर ईमान, लापरवाही, गुनाह की मोहब्बत या अल्लाह की तरफ से इम्तिहान की वजह से हो सकता है। जिन्नात बेतरतीब तरीके से लोगों से नहीं लगते। उनके लिए एक खुलने या दरवाजे का होना जरूरी है। लगाव के जहनी और जिस्मानी असरात। एक जिन का किसी शख्स से लगाव शदीद खौफ और लरजने का सबब बन सकता है, और ये एक शख्स को काबू खो देने पर मजबूर कर सकता है। जुनून और जहनी बीमारियां। जिन्नात जुनूनी ख्यालात पैदा करना पसंद करते हैं। लगाव मिर्गी, शिजोफ्रेनिया, घबराहट के हमले या ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स की कुछ शक्लों से मुंसलिक हो सकता है। गुरूर और झूठे दावे। एक जिन उस शख्स को जिससे वो लग जाता है गुरूर और तकब्बुर की तरफ धकेल सकता है। उन्हें ये कहने पर मजबूर कर सकता है कि मैं मेहदी हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं नबी हूँ, जो कि खतरनाक और गुमराहकुन दावे हैं। जिन लोगों ने जादू किया या जिन्नात को काबू किया, उन्हें जिन्नात को अपना फरमाबरदार बनाने के लिए घिनौनी रसूमात अदा करनी पड़ती थीं। जिन्नात के रहनुमाओं इफरीतों के साथ बयात करने के लिए वो ऐसे अमाल करते थे जो अल्लाह की मुकद्दस किताब और मजहब की तौहीन करते थे। ये गंदे अमाल शैतान को खुश करते थे और जिन्नात को जादूगर से मुंसलिक होने का सबब बनते थे। ये रसूमात अक्सर बाबुल के अलामात, इल्मे नुआत और तावीज़ात शामिल होती थीं। मुशरिके अरब ये मानते थे कि जिन्नात गैब जानते हैं। जिन्नात आसमान से खबरें चुराते थे, इसमें हजारों झूठ मिला देते थे और इसे कहानों और जादूगरों को देते थे। लेकिन कुरान ने ऐलान किया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जो मालूमात इंसानों को जिन्नात के जरिए मिलती थी वो गैब का इल्म नहीं था। ये जिन्नात की लंबी जिंदगी के तजर्बे और तेज हरकत से आता था। जिन्नात गैब नहीं जान सकते। ज्यादातर वाकयात जिन्हें लोग आज जिन्नाती केस कहते हैं, वो दरअसल नफ्सियाती मसाइल या वसवसे हैं।
लोग अक्सर जिन्नात को इल्ज़ाम देते हैं ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का सामना ना करना पड़े। कुरान यहाँ तक के कहता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे उन्हें शैतान ने मारा और परेशान कर दिया हो। जिन्नात से सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह की पनाह मांगना है, तौहीद पर मजबूती से कायम रहना, मजबूत ईमान रखना और बाकायदा इबादत की ज़िंदगी गुजारना है। एक जिन एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, जैसे एक परिंदा या कोई दूसरी तख्लीक। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो लोग जो अल्लाह से हकीकी मानों में नहीं डरते, वो जिन्नात से ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं। शैतान ख़ास तौर पर ऐसी जगहों को पसंद करता है जहां अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। शराब, ज़िना और जुए की जगह हैं। इस वजह से वज़ू और नमाज, वज़ू में रहना और नमाज पढ़ना जिन्नात के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। वज़ू के बगैर रहना और लापरवाह रहना, बहुत ज़्यादा पाँव फैलाकर लेटना, ज़्यादा हंसना एक शख्स को जिन्नात के लिए ज़्यादा खुला छोड़ देता है। बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना शैतान और उसके मददगारों को घर में रहने या खाना खाने से रोकता है। सफाई, चूँकि जिन्नात गंदी जगहों को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि बैतुल खुला में दाखिल होते वक्त ये कहना, ए अल्लाह मैं तुझसे नर और मादा जिन्नात की शर से पनाह मांगता हूँ, एक मजबूत रुकावट पैदा करता है। हराम से बचना, वादे तोड़ना, कस्में तोड़ना और गुनाह आलूद हालात में पढ़ना जिन्नात के लिए लगाव का दरवाज़ा खुल सकता है। कुरान बतौर शिफा, कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इस वजह से कुरानी तिलावत यानी रुक़या हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है। रुक़या में शिर्क, नामालूम अल्फाज या पुरस्रार जुमले शामिल हों, वो मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। हिफाजती सूरतें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जाते थे तो आप सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल इखलास पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते, अपने चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरते और इसे 3 बार दोहराते थे। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ना जिन्नात और शैतान से महफूज रहने के सबसे मजबूत तरीकों में से एक है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को भेजता है। जिन्नात के लिए ख़त, नबी के ज़माने में जिन्नात से हिफाजत के लिए एक रुकिया का मतन जो आपने अली को लिखवाया था, ने अबू दुजाना के घर में जिन्नात को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। जिन्नात ने कहा कि वो इस जगह के करीब कभी नहीं जा सकते जहां वो ख़त रखा गया हो। गज़ाली ने अपनी मशहूर किताब एहया उलूमुद्दीन में कहा कि जिन्नात लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब नफ्स कमज़ोर हो जाता है, जब गुस्सा, ख्वाहिश और इसी तरह के एहसासात काबू से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने समझाया कि नफ्स की तरबियत और रूहानी पाकीज़गी जिन्नात के मनफी असर से बचाव के लिए अहम है। इब्ने तैमिया के मुताबिक जिन्नात को जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का सबब बन सकते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि हर बीमारी को जिन्नात पर इल्ज़ाम दिया जाए। अपनी किताब मजमूउल फतावा में उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्म पर जिन्नात का असर महदूद है और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नज़र बद यानी ईवल आई का मसला भी जिन्नात से जुड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि नज़र हक है। इमाम नववी ने वजाहत की कि नज़र सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से असर करती है, लेकिन यह असर जिन्नात की शमूलियत के ज़रिए हो सकता है। इब्ने हजर अल अस्क़लानी ने अपनी किताब फ़तह बारी में कहा कि नज़र लगाने वाला शख्स आंख से एक तरह की रूहानी क़ुव्वत पैदा करता है और ये क़ुव्वत जिन्नात के ज़रिए उस शख्स को नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने ये भी लिखा कि नज़र से सबसे मौसर हिफाजत कुरानी आयतों को पढ़ना है, ख़ास तौर पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इमाम शाफ़ई से एक रिवायत के मुताबिक नज़र लगाने वाले शख्स की आंख से निकलने वाली रूहानी क़ुव्वत जिन्नात की मदद से अपने हदफ तक पहुँचती है। इस वजह से कुछ उलमा का ख्याल है कि जिन्नात इन लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा जमा होते हैं जो नज़र लगाते हैं। इस्लामी उलमा ने कहा कि कुछ बीमारियां जिन्नात से बराह रास्त या बिलवासिता तौर पर मुतल्लिक हो सकती हैं। मिर्गी, शिज़ोफ्रेनिया और नफ्सियाती अवारिस की कुछ अक़साम में जिन्नात की मुमकिना शमूलियत का ख्याल था, लेकिन जदीद तिब की तरक्की के साथ इन बीमारियों के पीछे के जिस्मानी और कीमियाई असबाब ज़्यादा समझ में आए। इब्ने क़य्यम अल जोज़िया ने कहा कि मिर्गी की 2 किस्में हैं, एक जिस्मानी असबाब की वजह से और एक जिन्नात की वजह से। उनके मुताबिक जिस्मानी असबाब की वजह से होने वाली मिर्गी का तिब्बी तरीकों से इलाज किया जा सकता है, जबकि जिन्नात की वजह से होने वाली मिर्गी को भी रूहानी इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कुरान की तिलावत और दुआ। इमाम शहरानी ने अपनी किताब अल वाक़िउल अनवार में कहा कि एक जिन का इंसान से लगाव सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से होता है और ये एक इम्तिहान है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह की पनाह मांगना, कुरान पढ़ना और दुआ करना है। कुछ उलमा का ख्याल था कि अचानक बीमारियां, नामालूम वजह की बीमारियां या वो बीमारियां जो इलाज का जवाब नहीं देती हैं,
जिन्नात से मुतल्लिक हो सकती हैं, लेकिन इब्ने खुल्दून जैसे उल्मा जिन्होंने अक्ली सोच को तरजीह दी ने कहा कि कुदरती असबाब की तहकीकात की जानी चाहिए और हर चीज़ को माफूकुल फितरत कुव्वतों पर इल्ज़ाम देना गलत है जब तिब्बी वजाहतें मौजूद हों। इस्लामी ज़राए कहते हैं कि जिन्नात में इंसानों से मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। सूरत सबा की आयत नंबर 12 में सुलेमान के मातहत काम करने वाले जिन्नात का जिक्र है। अल्लाह ने सुलेमान के हुक्म के तहत हवा दी और जिन्नात उनके रब की इजाज़त से उनके सामने काम करते थे। सूरत नम्ल की आयत नंबर 39 में एक आफरीद बताता है कि वो मलका बिल्कीस का तख्त बहुत कम वक्त में ला सकता है। ये जाहिर करता है कि जिन्नात में कुछ गैर मामूली ताकतें हैं। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक जिन्नात इंसानों के लिए गैर मरई बन सकते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। इस्लामी ज़राए कहते हैं कि जिन्नात इंसानी ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर सकते हैं। ये असरात मुस्बत या मनफी हो सकते हैं। रिवायत है कि ईमान लाने वाले जिन्नात नेक लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें मुफीद मालूमात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी की एक रिवायत में एक जिन ने अबू हुरैरा को शैतान के वसवसों से अपनी हिफाजत के लिए एक दुआ सिखाई थी। दूसरी तरफ काफिर जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना और कभी कभी जिस्मानी नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन्नात से बहुत डरते थे और अपनी हिफाजत के लिए बहुत से वहमी तरीके इस्तेमाल करते थे। जब इस्लाम आया तो इसने सिखाया कि जिन्नात से सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह की पनाह मांगना और उसके कलाम को पढ़ना है। इब्ने अबी अद्दुनिया ने अपनी किताब अल जनून बिर रहमान व मिनश शैतान में कहा कि जिन्नात इंसानों को दो तरीक़ों से मुतासिर करते हैं, बाहर से वसवसे देकर और जिस्म में दाखिल होकर। उनके मुताबिक एक जिन का किसी शख्स के जिस्म में दाखिल होना और उसे नुकसान पहुंचाना सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब शख्स का ईमान कमज़ोर हो, गफलत की हालत में हो या जब अल्लाह उसे इम्तिहान के तौर पर इजाज़त दे। इमाम गुज़ाली ने इह्याओं में कहा कि जिन्नात ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिशात को मजबूत करके उन्हें गुनाह की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। उनके लिए नफ्स की तरबियत और रूहानी पाकीज़गी जिन्नात के मनफी असर के खिलाफ सबसे मजबूत ढाले हैं। इब्ने सीना जैसे फ़लसफ़ी डॉक्टरों ने जिन्नात के असरात को ज़्यादातर नफ्सियात के ज़रिए समझाया। उन्होंने कहा कि जिन्नात पर इल्ज़ाम लगाई जाने वाली बहुत सी बीमारियां दरअसल जिस्म में अदम तवाज़ुन या जज्बाती परेशानी की वजह से होती हैं। तहम उन्होंने जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें हर चीज़ को माफूकुल फितरत असबाब पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए जब तिब्बी वजाहतें मौजूद हों। कुरान हमें क़यामत के दिन के मनाजिर बताता है। मिसाल के तौर पर सूरतुल अन्नाम में अल्लाह फरमाता है, मैं जिन्नात और इंसानों को जमा करूंगा, मैं इन सबको दोबारा जिंदा करूंगा और मैं कहूंगा, ए जिन्नात, तुमने बहुत से इंसानों को गुमराह किया और बहुतों को भटका दिया। और जिन्नात के इंसानी दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हाँ हमने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया, हमने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया। तो क़यामत के दिन ना सिर्फ इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा बल्कि अल्लाह जिन्नात को भी दोबारा ज़िंदा करेगा और इन सब को एक साथ मुखातिब करेगा। सूरतुल अग़राफ़ में अल्लाह फरमाता है, हमने जहन्नम को बहुत से जिन्नात और बहुत से इंसानों से भर दिया है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें एक वाज़ेह सच्चाई सीखते हैं। ज़्यादातर इंसान इस दुनिया में अपना इम्तिहान नाकाम हो जाएंगे। ये कुरान में सबसे मजबूत बयानात में से एक है। ज़्यादातर इंसान अपना इम्तिहान हार जाएंगे और आग में सज़ा पाएंगे। यही जिन्नात के लिए भी सच है। जिस तरह इंसानों में बगावत और नाफरमानी आम है, उसी तरह जिन्नात में भी बगावत, नाशुक्री और जहालत आम है। इस वजह से बहुत से जिन्नात बिल्कुल बहुत से इंसानों की तरह भटक जाएंगे और आग में ख़त्म होंगे। सूरतुल जिन हमें सिर्फ जिन्नात की कहानी नहीं सुनाती, ये इंसानों के लिए एक आईना रखती है। जिन्नात ने सुना, ईमान लाए और इताअत की, लेकिन वो इंसान जो कुरान को अपने हाथ में रखता है लापरवाह है। अगर वो सीधे रास्ते पर कायम रहते तो हम उन्हें वाफिर पानी और रिस्क देते। अल्लाह ने वादा किया, रहनुमाई पर कायम रहो और नेमतें खुद ही आएंगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कुरान छोड़ दिया, हमने ईमान को एक रस्म बना दिया। आज इंसान टेक्नोलॉजी के साथ आसमान तक पहुंचते हैं, लेकिन रूह खाली हो गई है। जिन्नात ईमान में बुलंद हुए और इंसान गुरूर की वजह से गिर गए। जिन्नात ने समझ लिया कि कुरान सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में है। कुरान सिर्फ कलाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक जिंदा मौजज़ा है। वो जिन्नात जो कभी आसमान से खबरें चुराते थे, अब कहते हैं कि हम गैब का इल्म नहीं रखते, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ईमान पहला कदम है, अमल उसे साबित करता है। कुछ जिन्नात ने कहा, हमने समझ लिया कि हम अल्लाह से नहीं भाग सकते, ना ज़मीन पर ना भाग कर। ये ईमान का जौहर है। बंदा समझता है कि वो आज़ाद नहीं है, वो जिम्मेदार है।
अल्लाह ने इंसानों को जिन्नात के अल्फाज के ज़रिए सिखाया, जो अपने रब पर ईमान लाता है वो किसी नुकसान या नाइंसाफ़ी से नहीं डरेगा। ये ईमान की रोशनी है जो दिल को सुकून देती है। अगर नादीदा मखलूक़ात जिन्होंने कुरान को पहली बार सुना ईमान ला सकती हैं तो हम क्यों नहीं। यहाँ तक कि जिन्होंने नबी को कभी नहीं देखा वो भी कुरान के अल्फाज पर कांप उठे, तो हम जो कुरान को थामे हुए हैं आखिर कब जागेंगे। सूरतुल जिन हमें बताती है ये रहनुमाई बुलंद आवाज़ में नहीं है, ये उस दिल में है जो झुकता है। जिन्नात ने सुना और कबूल किया, इंसानों ने सुना और भूल गए, और क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या तुमने कुरान सुना, और अगर तुमने सुना तो तुम्हारे दिल ने क्या जवाब दिया। वक्त बदल चुका है, इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, सितारों की पैमाइश कर चुके हैं, ज़मीन के अंदर के राज खोल चुके हैं, लेकिन एक राज अब भी बंद है, दिल का राज। आज इंसानों के पास इल्म है लेकिन अमन नहीं, ताकत है लेकिन ईमान नहीं। उन्होंने इस दुनिया में हर दरवाज़ा खोल दिया लेकिन अपने रब के दरवाजे की तरफ चलना भूल गए, और ये वो जगह है जहाँ सूरतुल जिन हमारे लिए एक आईना रखती है। हम जिन्नात से डरते हैं ये सोच कर के वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिन जिन्नात से हम डरते हैं उनमें से बहुत से दरअसल अल्लाह से डरते हैं। एक बार जिन्नात जो कभी आसमानों में उड़ते थे वो सजदे में गिर गए जब उन्होंने कुरान सुना। आज इंसान जो कुरान को थामे हुए हैं दुनिया के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि जिन्नात की कहानियाँ किस्से हैं, लेकिन सच ये है कि अल्लाह ने सूरतुल जिन में उनके ज़रिए हमें जगाया। आज हम कुरान की दावत नहीं फैलाते, हम बहस करते हैं। हमने ईमान को अपनी ज़बानों पर रखा और अपने दिलों को खाली छोड़ दिया। जिन्नात ईमान लाया और इंसान अब भी शक में रहते हैं। ये आयत जिन्नात की इज्जत नहीं है, ये इंसानी ईमान की शर्म है। सूरतुल जिन की कहानी हमें दिखाती है कि अगरचे जिन्नात और इंसान तख्लीक यानी आग और मट्टी और सलाहियतों यानी रफ्तार और ताकत में मुख्तलिफ हैं, उनका आखिरी इम्तिहान एक ही है, तौहीद। शैतान अपनी सबसे मजबूत फौज और सबसे छुपी हुई चालों से इंसानों को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान के लिए वाहिद तहकीकी दिफा अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल ईमान है। जिन्नात की कहानियाँ सरगोशियों की तरह फैलती हैं, लेकिन सच्चाई आसमानों को हिला देने वाली बिजली की तरह गिरती है। रहनुमाई वहाँ नहीं है जहाँ आवाज़ बुलंद हो, ये वहाँ है जहाँ दिल झुकता है। जिन्नात ने सुना और रहनुमाई पाई, अब बारी उस इंसान की है जो कुरान को थामे हुए है।